छात्रों, आज हम श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का अर्थ जानेंगे। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। छात्रों, साधारण शब्दों में हम कहें तो अरविंदो चाहते थे कि शिक्षा का ऐसा स्वरूप हो जो बालक के मस्तिष्क, आत्मा, चरित्र का निर्माण करे और एक ऐसे नागरिक का जन्म हो जो देश के प्रति कर्मठ हो और ईश्वर के प्रति निष्ठावान हो। ठीक, उनके अनुसार हम देखते हैं शिक्षा है क्या। अरविंदो ऐसी शिक्षा पद्धति का पक्ष पोषण करना चाहते थे जो बालकों को कर्मठ नागरिक बनाए तथा आधुनिक युग की आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ हो। कहने का मतलब यही चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि अरविंदो ऐसे शिक्षा पद्धति के पक्षधर थे जिसमें वो नागरिक ऐसे नागरिक बनाना चाहते थे जो कर्मठ नागरिक हो, कर्म करने वाले नागरिक हो तथा आधुनिक युग में, मतलब जो युग चल रहा है वर्तमान युग, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो उनकी भी पूर्ति कर सके। वे स्वयं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सच्ची शिक्षा को मशीन से बनाया हुआ सूत नहीं होना चाहिए, मशीन से बनाए हुए सूत नहीं होना चाहिए, अपितु उसको मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण अथवा जीवित उत्कृष्ट करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वो ये नहीं चाहते थे कि मशीनीकरण की तरह हमें शिक्षा दी जाए, कि हमें क्लर्क बनाया जाए। वो चाहते थे कि छात्र का जो मानसिक विकास है, आत्मिक विकास है, उसका वो विकास हो और जीवन में उसे जैसी आवश्यकता है वो उस तरीके में ढल जाए। श्री अरविंदो ने शिक्षा को मुख्य अंग के रूप में अंतःकरण को स्वीकार किया है। शिक्षा के मुख्य अंग के रूप में किसे स्वीकार किया? अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण में उन्होंने 4 चीजों की संज्ञा ली है, मैं बता देता हूं। अंतःकरण के अनुसार 4 स्तर बताए हैं: चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान। इन सभी शक्तियों का क्रमिक विकास होता है। मतलब हमारे अंदर जो चित्त शक्ति है, हमारे मानसिक शक्ति से बुद्धि अलग चीज है और चित्त अलग है। हमारी आंतरिक चेतना का विकास, मानस, हमारे अंदर जो मानव है उसका विकास, और बुद्धि मतलब हमारी तार्किक शक्ति का विकास, और हमारे ज्ञान का विकास हो सके। ठीक, वो ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे। अरविंदो के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है उनके अनुसार शारीरिक विकास। मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे, श्री अरविंदो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हैं या किसी और के एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हों, उनमें सब में एक बात होती है कि जो उनके उद्देश्य होते हैं लगभग सेम होते हैं, परंतु उनकी जो उद्देश्य हैं उनको समझाने में अंतर होता है। लगभग सेम सभी के होते हैं, कोई विशेष नहीं है। सभी लोगों ने एक से ही उद्देश्य दिए हैं, जिससे शिक्षा के जो कॉमन फैक्टर उद्देश्य हैं वही सभी के उद्देश्य होते हैं। कुछ जगह डिफरेंट है, जैसे कोई प्रकृतिवादी है तो थोड़ा सा अलग अपने उद्देश्य रखता है, और कोई आइडियलिज्म है तो थोड़ा अलग रखता है। लगभग सेम ही होते हैं। जैसे हमने स्वामी विवेकानंद में भी देखा था, शारीरिक विकास के पक्षधर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी शारीरिक विकास के पक्षधर थे, और ये भी अरविंदो भी शारीरिक विकास के पक्षधर हैं। तो उन्होंने शारीरिक विकास में को क्या कहा है? उन्होंने कहा है, श्री अरविंदो ने कहा है कि शारीरिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति धर्म की साधना नहीं कर सकता। यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है वही व्यक्ति धार्मिक विकास कर सकता है। एक कहावत है, भूखे पेट न हो भजन गोपाला। तो वो कहते हैं कि शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें जो चीज खानी है वो खाओ, व्यायाम करो और योग करो, साधना करो, ध्यान लगाओ। तो इन सारी चीजों पर उन्होंने फोकस किया है। मानसिक विकास श्री अरविंदो के द्वितीय उद्देश्य है। मानसिक विकास से उनका तात्पर्य स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना तथा निर्णय लेने की क्षमता से है, और इसका विकास किए बिना शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। नैतिक शिक्षा का विकास, मोरल एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन से मतलब क्या है? श्री अरविंदो कहते हैं कि
अगर व्यक्ति के अंदर मोरल एजुकेशन नहीं है, नैतिक शिक्षा नहीं है या नैतिकता नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी सफल व्यक्ति नहीं हो सकता और उसकी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं होता जब तक उसमें मोरलिटी नहीं है। वह दूसरों के प्रति सम्मान और दया की भावना नहीं रखता, तब तक वो किसी भी कार्य के लिए उत्तम नहीं है। अंतःकरण का विकास, अंतःकरण अभी ऊपर हमने एजुकेशन में ही सीखा था, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है। तो अंतःकरण क्या है? श्री अरविंदो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में अंतःकरण के विकास को बख्शधर हैं। अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण का विकास करना क्या होता है? उनके अनुसार व्यक्ति के अंदर स्वचित, मानस, बुद्धि तथा ज्ञान है। अगर इनका विकास कर लिया तो वो शिक्षा के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, क्योंकि जो अरविंदो हैं वो भी आध्यात्मिक थे। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या किया है ये आप जानते ही हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालक के अंदर जो आध्यात्मिकता है वो उसका विकास कर सके, वह ईश्वर में आस्था रख सके और जो असली पावर है, जो एक है, ईश्वर एक है, उसको समझ सके। विशेष क्षमताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एबिलिटीज। श्री अरविंदो भी टैगोर की तरह कहते हैं कि छात्रों में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, सबकी किसी की कोई विशेष क्षमता होती है, किसी की कोई विशेष स्पेशलिस्ट एबिलिटी होती है, कोई स्पेशल किसी चीज में स्पेशल होता है, कोई किसी चीज में स्पेशल होता है। तो वो कहते हैं जिसमें जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा विकास करे। ठीक, श्री अरविंदो आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए थे, आइडियलिज्म से जुड़े हुए हैं और चाहे वो कोई सा भी हो, उन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग यानी चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया है कि जब तक चरित्र का विकास नहीं होगा तब तक हमारे जो शिक्षा है वो अधूरी रहेगी। बिना कैरेक्टर कोई व्यक्ति कहा जाए तो अगर कैरेक्टरलेस व्यक्ति का कुछ नहीं होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, कितना भी धन संपत्ति हो और वो कैरेक्टरलेस है तो उसका कहीं सम्मान नहीं होगा। विभिन्नता में एकता की खोज, अरविंदो विभिन्नता में एकता की खोज, डिस्कवरी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब क्या है? वो कहते हैं विभिन्नता में एकता की खोज, खासकर आध्यात्म से मतलब उन्हें सनातन से ही नहीं है, जो कोई भी उसकी स्पिरिचुअलता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, तो वो उसमें सब में एकता की खोज करने की बात करते हैं। राष्ट्रता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिटी। सभी का शिक्षा का यही उद्देश्य होता है कि हम अपने राष्ट्र का विकास करें, हमारे राष्ट्र उच्चतम स्थिति में पहुंचे। तो वह भी श्री अरविंदो भी कहते हैं कि जो शिक्षा अपने राष्ट्र के विकास में सहयोग ना कर सकती है वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अरविंदो की मुख्य रचनाएं। इसमें से ये रचनाएं जो है द मिस्ट्री ऑफ गीता, ये उनकी बहुत ही मुख्य रचनाएं हैं और ये रचनाएं कभी कभी आपके नेट के एग्जाम में पूछ ली जाती है और पूछी भी गई है। द मिस्ट्री ऑफ गीता, द लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं और द मिस्ट्री ऑफ गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।